बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक खूबसूरत और जादुई सल्तनत नॉर्थोरा में शहजादी अनाया अपनी माँ मलका नीसा की याद में हर रात खामोशी से आसमान की तरफ देखती। वो सिर्फ 5 साल की थी जब उसकी माँ एक खास दरख्त को ढूंढने गई थी और फिर कभी वापस न आई। सब कहते थे वो एक जादुई दरख्त के राज में गुम हो गई, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि वो दरख्त आखिर था क्या। शहजादी को अक्सर ख्वाब में एक रोशन दरख्त दिखाई देता था जिसकी शाखों पर नीला नूर छलकता था और नीचे से किसी की आवाज आती, अनाया, वक्त आ गया है सच को जानने और बचाने का। ख्वाब हर बार वहीं खत्म हो जाता और वो जाग उठती। एक दिन उसने फैसला किया कि वो खुद उस दरख्त को तलाश करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने महल से निकलने के लिए इबादत का बहाना बनाया और खामोशी से सफर शुरू कर दिया। उसके पास सिर्फ एक जादुई पत्थर था जो उसकी माँ की निशानी थी और एक पुराना नक्शा जो लाइब्रेरी में खुफिया तौर पर छुपा हुआ मिला था। जैसे ही वो जंगल के अंदर दाखिल हुई, उसके इर्द गिर्द सब कुछ बदलने लगा। दरख्त सांस लेने लगे, जमीन पर कदम रखते ही रोशनी झलकने लगती और हवा में मध्यम सरगोशियां सुनाई देती। अचानक एक सुनहरे परों वाला परिंदा उसके सामने आया और बोला, अगर तुम सच की तलाश में हो तो अपने दिल को तैयार रखो। हर चीज वैसी नहीं जैसी दिखाई देती है। उसी दिन शाम को अनाया एक छोटे से तालाब के पास पहुंची जहां पानी आईने की तरह साफ था। जब उसने पानी में झांका तो उसने अपनी माँ को कैद में देखा, एक काले जादू के पिंजरे में। उसके साथ एक साया खड़ा था जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखें आग जैसी सुर्ख थीं और वो बस एक जुमला कह रहा था, दरख्त को जगाने का मतलब है मुझे आजाद करना। अनाया पीछे हटी तो पानी गायब हो गया। उसी लम्हे एक लड़का उसके पीछे से निकला। उसका नाम उरियान था, एक भटकी हुई सल्तनत का शहजादा था जो खुद भी अपनी बहन को बचाने के लिए शजरे जादू की तलाश में निकला था। उसके पास एक जादुई खंजर था जो सिर्फ सच बोलने वालों की हिफाजत करता था। दोनों ने फैसला किया कि वो साथ सफर करेंगे। आगे चलकर उन्हें एक जादूगरनी मिली जिसका नाम मोरना था। उसने अनाया को रोका और कहा, अगर तुम शजरे जादू के पास गई तो तुम्हें 2 बार धोखा मिलेगा, एक बार दुश्मन से और एक बार अपनों से। अनाया ने कहा, मैं हर धोखे को बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस अपनी माँ को बचाना चाहती हूँ। जब वो शजरे जादू के करीब पहुंचे तो हर तरफ रोशनी फैल गई। दरख्त बहुत बड़ा और चमकदार था। उसकी शाखों पर नीले और सुनहरे पत्ते थे, लेकिन उसके नीचे एक काला पत्थर धड़क रहा था जैसे जिंदा हो। दरख्त ने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया, अनाया, अगर तुमने मुझे जगाया तो एक राज तुम्हारे सामने आएगा जो शायद तुम्हारा दिल तोड़ दे। अनाया ने दिल थाम कर जादू पत्थर दरख्त की जड़ पर रखा। अचानक एक जोरदार झटका लगा। दरख्त की शाखें बिजली की तरह चमकने लगीं और जमीन में से वही साया निकल आया जो उसने पानी में देखा था। वो अब मुकम्मल शक्ल में सामने था। वो दरअसल
मलका नेसा का अपना भाई था, अनाया का मामू, जिसे तख्त का लालच था। उसने मलका को धोखा देकर दरख्त में कैद किया था ताकि वो नॉर्थोरा पर कब्जा कर सके। दरख्त चीखा, झूठ और हिर्स मेरी जमीन को जहर दे चुके थे, लेकिन अब तुम्हारी कुर्बानी मुझे पाक करेगी। अनाया ने माँ की कैद को तोड़ने के लिए अपनी आवाज से एक नज्म पढ़ी जो उसे बचपन में माँ सुनाती थी। नज्म के साथ दरख्त की रोशनी बढ़ती गई। अराया ने अपना जादू खंजर साए पर फेंका और दरख्त की रोशनी ने उस सायानुमा मामू को जकड़ लिया। एक जोरदार रोशनी के साथ कैद खत्म हुई और मलका नेसा आजाद हो गई। उनकी आंखों में आंसू और फख्र था। अनाया भागकर माँ के गले लग गई। दरख्त अब धीरे धीरे अपनी असल शक्ल में आ रहा था और उसकी जड़ से नीले रंग का एक नया फूल निकला, शिफा का फूल, जो सल्तनत को दोबारा जिंदा कर सकता था। जब वो महल वापस आई तो पूरा शहर खुशी से झूम उठा। अनाया अब सिर्फ शहजादी न थी, वो नॉर्थोरा की वारिस और मुहाफिज बन चुकी थी। और उरियान, वो शहजादी का दिल जीत चुका था। दोनों ने मिलकर सल्तनत को नई जिंदगी दी। कहा जाता है वो दरख्त अब भी है, मगर सिर्फ वही उसे देख सकता है जिसका दिल सच्चा, इरादा साफ और मोहब्बत बेलौस हो।